Hello everyone and welcome back to another video and let's continue with the series on Python। तो अभी हम पिछले वीडियो का पार्ट 2 बना रहे हैं, मोर ऑन वेरिएबल्स पार्ट 2। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट में कुछ जो नेम्स होते हैं उनकी आईडी निकाल के दिखाता हूँ। आईडी, एक मिनट, ये सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं। माना x इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, कि ये ऐसे करते हैं, मैं नाम डालता हूँ। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ज़रूरी है, स्ट्रिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं लिस्ट लिख चुका हूँ, श्रेष्ठ लैपटॉप कंप्यूटर, जिसे मैं हर बार करता हूँ। तो x डॉट, अगर मैं करूँ, एक मिनट, ये 3, तो इसके लिए क्या ज़रूरी होगा? इसके लिए ज़रूरी होगा x डॉट आई डी 2, इट्स एन एरर। तो सही होगा, ये होगा सही, आई डी कर्व्ड ब्रैकेट्स x स्क्वायर ब्रैकेट्स 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड कर्व्ड ब्रैकेट्स एंड 2 2 6 3 4 2 5 5 1 6 8 4 8। वैसे ही आई डी x 0 2 2 6 3 4 2 5 5 1 6 9 1 2। मेरे नाम की आईडी आ चुकी है, ये मेरे नाम की आईडी एट एन इंस्टेंट बनी है ये। तो ये था हमारा आईडी फंक्शन। इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे दो वेरिएबल्स की वैल्यू हम इंटरचेंज कर सकते हैं, स्वैप टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें अगर मैं चाहूँ a की वैल्यू रखूँ 9, b की वैल्यू रखूँ 10। मैंने जो डिलीटेड वीडियो था उसमें ये वैल्यूज रखी थी। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। अब मेथड्स, एक मेथड है कि हम वैल्यू इंटरचेंज करने के लिए तीसरा वेरिएबल ले आए। देखिए, कोई दो वेरिएबल साथ होगा तो अगर मैं लिख दूँ a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू a b, ये अभी दोनों 10 है। क्यों? क्योंकि a एक वेरिएबल है और b की वैल्यू 10 है, तो a 10 हो गया। b एक वेरिएबल है और a की वैल्यू 10 है अभी, तो b 10 हो गया। तो यही हो गया। तो वैल्यू इंटरचेंज थोड़ी ना हुई है। तो इसके लिए मैं एक तीसरा वेरिएबल यूज करूंगा जिसको मैं नाम देता हूँ टेम्प। टेम्प इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू टेम्प a b। ओह, हम वैल्यू चेंज करना भूल गए, इसलिए ये गड़बड़ हो गई। तो स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो इसके लिए पहले मैं a की वैल्यू जल्दी से 9 लिख देता हूँ। अब करता हूँ टेम्प इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू टेम्प a b। वैल्यूज इंटरचेंज्ड, a की वैल्यू 9 से 10 हो गई और b की वैल्यू 10 से 9 हो गई। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने जो टेम्प है, टेम्प एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 9 होगी, a 9 है। ठीक है, तो a टेम्प की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू 9 है, a एक वेरिएबल है और b 10 है, तो a की वैल्यू 10 हो गई। और यहाँ b एक वेरिएबल है और टेम्प 9 है, तो b की वैल्यू 9 हो गई। ऐसी हो गया। अब एक और मेथड है कि a इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू a माइनस b इज इक्वल टू a माइनस b वैल्यूज फिर से चेंज हो गई। a की वैल्यू 10 से 9 हो गई और b की वैल्यू 9 से 10 हो गई। अब इसमें क्या किया मैंने, इसमें a एक वेरिएबल था और इसमें वाला a 9 था, सॉरी 10 था, और इसमें b 9 था, तो 19 हो गया। a 19 बन चुका है।
अब b एक वेरिएबल है और उसमें b 9 है, तो 19 माइनस b यानी कि 19 माइनस 9 इज इक्वल टू 9 सॉरी 10। तो b की वैल्यू होगी 10 और यहाँ a और ये 19 रहेगा, तो 19 माइनस 10 क्योंकि b की वैल्यू में मिल चुकी है, b की वैल्यू 10 है तो 9, ऐसी a की वैल्यू 9 होगी, b की वैल्यू 10 होगी। अब एक और मेथड है जिसको हम XOR मेथड कहते हैं। XOR ऑपरेटर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ मोर ऑन ऑपरेटर्स पार्ट 2 में। तो अब इसमें होगा a इज इक्वल टू a b, ठीक है, b इज इक्वल टू a b, वैसे a इज इक्वल टू a b वैल्यूज फिर से चेंज हो गई है, a की वैल्यू 9 से 10 हो गई है और b की वैल्यू 10 से 9 हो गई है। तो अभी इसमें जो हुआ मैं आपको अभी इसको पेड़ में समझाता हूँ, आइए चलते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 10 है, एक बार फिर से देख लेते हैं, a 9 b 10, सही है सही है सही है। वापस चलते हैं, तो 9 का बाइनरी फॉर्म है 1001, वेरीफाई कर लेते हैं, ये 1 × 1 1, ये 2 4 8 8 1 × 8 8 + 1 9, सही है। और ये 1 2 × 2, फिर यहाँ 8 1 × 8 8 + 2 10, सही है। तो x और आपको अच्छा खासा याद होगा। अब यहाँ 1 0 0 1 और 1 0 1 0, ठीक है, यहाँ 1 1 0 0, ठीक है, ये 3 1 1 × 1 2 1 × 2 2 + 1 3 3 है ये। अब a की वैल्यू हो गई है 3 और अब हम करेंगे b इज इक्वल टू a XOR b, ठीक है। अब b की वैल्यू 10 थी तो 1 0 1 0 और यहाँ 0 0 1 1, ठीक है, 1 0 0 1, ये है अब b की वैल्यू जो है 9, तो b की वैल्यू ऑटोमेटिकली हो गई 9। अब था हमारा a की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ 1 पहले 9 लेते 1 0 0 1 और 0 0 1 1, हाँ ये 0 1 0 1 1 0 0 10। अब a की वैल्यू हो गई ऑटोमेटिकली 10। तो यह था हमारा तीसरा मेथड। अब चलते हैं हमारे चौथे एंड द लास्ट मेथड की ओर। ये है a, b इज इक्वल, अरे एंटर दबा दी गलती से, a, b इज इक्वल टू b, a, ठीक है। तो अब एक मिनट, हाँ a b वैल्यूज इंटरचेंज्ड, a की वैल्यू 10 से 9 हो गई। और तो मैं आपको ये मेथड भी यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें ये हुआ कि हमने सेम लाइन में ही a इज इक्वल टू b लिख दिया और b इज इक्वल टू a लिख दिया। तो उसके कारण कंप्यूटर ने हमारी बात मान ली, उसको लगा कि ये दोनों सेम है, इनसे पता नहीं है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो ऐसे ही हमने आसानी से वैल्यूज इंटरचेंज कर दी। तो ये थे हमारे स्वैप टू वेरिएबल्स, यानी कि ये ऐसा मेथड है, ये 4 मेथड है जिनसे हम वेरिएबल्स की वैल्यूज इंटरचेंज कर सकते हैं। पर सबसे ईजियर ये वाला मेथड है, जो लास्ट मेथड है जो मैंने आपको बताया है। फिर तब भी अगर आपको कोई भी मेथड चूज करना है, आप ये भी चूज कर सकते हैं, ये भी चूज कर सकते हैं, ये भी चूज कर सकते हैं, और ये तो
चूज कर ही सकते हैं। तो पर आपकी नॉलेज में चारों मेथड्स होनी चाहिए, ये चारों सारे जो मैंने आपको आज बताया है। तो अब थोड़ा और करते हैं वेरिएबल्स पर। ये यहाँ होगा कि a इज इक्वल टू a प्लस 2 a, ठीक है। अब है अगर मैं कहूँ कि a रेज़ टू पावर 2, ये क्या हुआ, एक मिनट, हाँ। अब मैं करता हूँ कि ये a इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। a 6, शायद से ये कंप्यूटर ने 16 लिखा है, पर आपको शायद से दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि मुझे तो साफ साफ दिख रहा है। यहाँ 16 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है यहाँ। शायद से मैं आपको जो ये वाली स्पेस है उसकी पूरी व्यू नहीं देख पा रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ, a इज इक्वल टू a प्लस 2, तो अब a इज इक्वल टू, एक मिनट, a इज इक्वल टू 6, क्योंकि a अब 4 हो चुका था। इसमें क्या हुआ, a एक वेरिएबल है और यहाँ 4 है, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू अब 6 हो गई है। वैसे ही अगर मैं कहूँ a माइनस, नहीं, हाँ, a इज इक्वल टू a माइनस 2, a 4 वापस हो गया, क्यों, a एक वेरिएबल है और a अब 6 हो चुका था, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 4 हो गई है। वैसे ही अब मैं करूँ अगर a इज इक्वल टू a इंटू 2, 8, 4 2 8, a, अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, a 4 था, 4 इंटू 8 होता है, इसलिए a की वैल्यू 8 हो गई है। वैसे ही a इज इक्वल टू a बाय 4 इज इक्वल टू फिर a 2 8 बाय 4 2, पर इसमें देखेंगे कि हमेशा चाहे डिवीजन हो तो मुझे पॉइंट जरूर आएगा। क्यों, क्योंकि जब नॉर्मल डिविजन होती है तो कोई 0.1 0.2 ऐसे बार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये हमेशा वही आएगा, चाहे ये हो चाहे ये फ्लो डिवीजन भी क्यों ना हो। तो अगर ये वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक मारो, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करो। एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आप अपनी दशहरा खुशी से बनाओ, पर घर से बाहर कम से कम जाया करो, कई बार कोरोना फैल रहा है, हर एक को पता है। तो सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।